गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया। आज हम वो सीखेंगे जो आप सभी को बहुत पसंद है, बच्चे बहुत बहुत ही मज़ा लेके खाते हैं। तो वो क्या है, गैस करो। वो है चॉकलेट्स। तो आज हम चॉकलेट्स बनाना सीखेंगे। जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए ये देखते हैं। ये चॉकलेट्स का कंपाउंड आता है। डार्क चॉकलेट्स आती है और लाइट चॉकलेट आती है, एक मिल्क चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट आती है। तो मैंने यहाँ वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट ली है। आप वाइट की जगह मिल्क चॉकलेट भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये 3 डार्क चॉकलेट लिए हैं कंपाउंड और 2 मैंने लिए हैं वाइट चॉकलेट के कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं काट के, और ये आधा चम्मच बटर है। अगर बटर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह घी भी काम में ले सकते हैं। 5 छोटे चम्मच मैंने शक्कर ली है। आप कहेंगे कि चॉकलेट तो मीठी होती है, शक्कर की क्या ज़रूरत है। तो शक्कर ही वो चीज़ है जिससे हमारी चॉकलेट बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत ही अच्छा उसमें स्वाद आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक पैन में थोड़ा सा आधा चम्मच घी गरम करेंगे। ये मैंने आधा चम्मच इसमें घी डाला था जो कि गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी कटे हुए। इनको इस तरह से हम चला लेंगे। इनको हल्का सा हमें सेकना है, थोड़ा सा रोस्टेड कर लेते हैं इनको। ये आप देखेंगे कि धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो रहा है। तो ये थोड़े थोड़े पहले से ब्राउन हो रहे हैं। इसको बंद कर देंगे, कपड़े की सहायता से पकड़ेंगे और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए हैं। अब इसी पैन में हमने ये 5 चम्मच चीनी डाल दी है और इसको हम कम गैस पर ही मेल्ट होने के लिए इस तरह से चलाते रहेंगे। ये हमें मेल्ट होने देनी है, बिल्कुल पानी नहीं डालना है। इसी तरह से मेल्ट होगी धीरे धीरे। अभी आप देखेंगे कि ये थोड़ी देर में मेल्ट होने लग जाएगी। और मैंने एक प्लेट ली थी जिसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है, और अगर आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, बट घी मैंने हल्का सा घी लगा लिया है। अब ये देखेंगे आप कि ये चीनी थोड़ी मेल्ट होने लगी है, देखेंगे। इसी पैन में मैंने ड्राई फ्रूट्स को गरम कर लिया था, तो इसी में हम इनको भी मेल्ट कर देते हैं। तो देखेंगे ये मैंने 5 से 7 मिनट से जमाने के लिए छोड़ दिया था। देखेंगे कितनी इजीली ये हमारी प्लेट में से निकलने लग जाती है। अब इसे हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर इस तरह की एक पॉलीथीन लें। आप नमकीन की पॉलीथीन भी ले सकते हैं, खाली हो जाती है उसके बाद। और इसके अंदर इनको डालेंगे, और आप चाहें तो फ्लैट इस पर भी, स्लैब पर भी कर सकते हैं, बट थोड़ा गंदा हो जाएगा तो इसलिए। इसको हमें बेलन की सहायता से पीसेस करने, क्रंची करना है। बहुत ज़्यादा बारीक चूरा नहीं बनाना है। अब हमारा बटर स्कॉच तैयार है, इसे प्लेट में निकालेंगे।
आप भी कोई पॉलीथीन ले सकते हैं, आपके नमकीन की, पापड़ की, किसी भी पॉलीथीन में आप कर सकते हैं, जिससे थोड़ा गंदा नहीं होगा। ये बटरस्कॉच हमारा तैयार है। मैंने चॉकलेट कंपाउंड को छोटे छोटे इस तरह से पीसेस में काट लिया है। अब हम इनको एक साथ मेल्ट करेंगे, तो उसके लिए दोनों चॉकलेट्स को एक साथ मिक्स कर देंगे। अब हम गर्म पानी करेंगे, उसके ऊपर हमें इसको रखना है। ये मैंने पानी को बॉईल कर लिया है, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसे इसके ऊपर रखेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि जो पानी है वो इस बर्तन से टच नहीं होना चाहिए, पानी नीचे ही रहना चाहिए, और इस तरह से ये मेल्ट होने लगेगी धीरे धीरे। देखेंगे, देखिए ये चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो गई है, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। ये जो भी थोड़े थोड़े से ये चॉकलेट्स के पीसेस रह रहे हैं, ये भी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट आपको इसे मेल्ट करने में लग जाएंगे, अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर की कंपाउंड है तो। इसमें ये पीसेस नहीं रहने चाहिए चॉकलेट के, अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। बहुत ही टेस्टी यमी चॉकलेट बनेगी, आपको बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी, बहुत ही सस्ती भी पड़ती है ये इसमें मैंने जो बटर स्कॉच बनाया था वो मैं डाल रही हूँ, और जो हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। अच्छे से चला लेंगे। मैं इसको गैस पे से बंद करके नीचे निकाल लिया। ये पानी का जो गर्म बर्तन है नीचे का, वो हमें हटाना नहीं है, वो हमें ऐसे ही रखना है। ये पानी का बर्तन हमें नीचे गर्म ऐसे ही रखना है, नहीं तो चॉकलेट जमने लग जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप देखेंगे कि मैंने जो चॉकलेट्स थी उसको माउल्ट्स में डाल दिया है। तो ये मेरे पास चॉकलेट्स माउल्ट था, ये भी था, ये था काफ़ी पहले का, और ये जो है मैंने आइस ट्रे भी काम में लिए है। अगर आपके पास चॉकलेट माउल्ट्स नहीं है तो आप आइसक्रीम ट्रे भी काम में ले सकते हैं। और ये मैंने जो फ्रिज के अंदर एग ट्रे आता है मैंने उसको भी काम में लिया है। तो इस तरह से अब इनको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, और उसके बाद हम निकालेंगे तो देखेंगे कि हमारी चॉकलेट बिल्कुल मार्केट जैसी तैयार है। तो 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी ये चॉकलेट है ये जम गई है, तो इनको हम निकालते हैं। देखिए कितनी इजीली ये अपने आप निकल रही हैं। इनकी शेप देखेंगे कितनी अच्छी आई है। ये देखिए सभी चॉकलेट्स हमारी कितनी अच्छी हैं, दिखने में कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इनमें। ये जो हमने आइस ट्रे में जमाई थी हम ये भी निकालते हैं। ये भी निकल गई है। देखिए अभी जो हमने मोल्ड में रखी थी इनको भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से सारी चॉकलेट्स निकल रही हैं। ये मैंने पूरा कंपाउंड काम में नहीं लिया था, अभी मेरे पास कंपाउंड बचा हुआ है, और इसमें भी कम से कम 45 पीसेस बन के तैयार हो गए हैं। तो अब देखेंगे कि कितनी सारी चॉकलेट्स हमारी बन गई हैं। तो ये हम घर बनाएंगे तो ये हमें बहुत चीपेस्ट पड़ेंगी, बहुत ही सस्ती रहेंगी। अब आप चाहें तो मेरे पास जैसे ये बॉक्स था, अगर मैं इसमें इस तरह से चॉकलेट्स रख के किसी को गिफ्ट भी कर सकती हूँ।
देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल मार्केट जैसी चॉकलेट लग रही है। यही बॉक्स अगर हम मार्केट में ख़रीदने जाएं तो आप सोचिए हमें कितना कॉस्टली पड़ेगा। और ये माउल्ड आप ये जो कंपाउंड आप लेके आओगे चॉकलेट्स के, तो ये आपको इजीली 80-85 रुपीज़ के अंदर आपकी ये इतनी सारी चॉकलेट्स बनके तैयार हैं। और जबकि भी हमारे पास कंपाउंड बचा हुआ भी है। ये देखते हैं, कुछ चॉकलेट्स मैं इसमें भी रख लेती हूँ। ऐसे ही अगर आपके पास जिप वाली पॉलीथीन हो तो इसमें भी आप रख सकते हैं लॉक करके, जिससे मेल्ट नहीं होगी। इस तरह से और मेरे पास अभी पैकिंग पेपर नहीं था, तो ये जो गिफ्ट पैकिंग पेपर जो आते हैं मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो हम इनको इस तरह से फोल्ड करके टॉफ़ी की शेप भी इनको हम दे सकते हैं। मेरे पास कोई वायर नहीं है बांधने के लिए, तो मैं बस इस तरह से आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ कि हम इस तरह से ये टॉफ़ी बना सकते हैं। ये देखेंगे हम कि हमारी इस तरह से पैकिंग भी आप कर सकते हो, और आप जैसी चाहो वैसी पैकिंग कर सकते हो। तो आप देखेंगे अब हमने कितनी सारी चॉकलेट्स यहाँ तैयार की हैं। ये देखिए, तो आप भी इस तरह से बहुत सारी चॉकलेट्स घर पे बना सकते हैं। बहुत इजी है बनाना और इतना चीपेस्ट पड़ता है ना, बस पूछो मत। ये आप एक मार्केट में अगर आप ख़रीदने जाओगे तो आपको खुद को पता है कि कितना कॉस्टली आएगा। और यहाँ हमने 45 पीसेस बनाए हैं, और इसी तरह से आप पूरा मोल्ड काम में लोगे तो और भी ज़्यादा चॉकलेट्स आप बना सकते हो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जो कि हमारी लास्ट रेसिपी होगी। ओके, बाय।